अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुल्क के पाकिस्तान के ब्रांड सिंगर जिनका शुमार पूरी दुनिया के बेहतरीन गायक में होता है, मुल्क के पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले आतिफ असलम की आज हम आपसे बायोग्राफी शेयर करेंगे। इंडिया में अपने हिट गानों की वजह से फेमस और पाकिस्तान के प्लेबैक सिंगर मोहम्मद आतिफ असलम पाकिस्तान के शहर वजीराबाद में 12 मार्च 1983 में पैदा हुए। 3 साल की उम्र में आतिफ असलम ने अपनी एजुकेशन का आगाज़ किया। इब्तदाई तालीम अपने ही इलाका से हासिल की। 1991 में आबाई इलाके में तालीम हासिल करने के बाद रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने फाफिया कॉलेज से 2001 में इंटरमीडिएट की डिग्री हासिल की। आतिफ असलम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन साथ में क्रिकेट का भी शौक़ रखते थे और वो क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक सिंगर बन जाएंगे। आतिफ असलम की आवाज़ तो बेहद अच्छी थी ही। अपने कॉलेज के वक्त में मुख्तलिफ फंक्शन में हिस्सा लेते। कॉलेज की तरफ से आतिफ को खूब अप्रिशिएट किया जाता। आतिफ असलम ने सोचा अब मुझे सिंगर ही बनना है और मेहनत करना शुरू कर दी। 2003 में आतिफ असलम ने गौहर मुमताज़ के साथ एक सॉन्ग किया जिसको बहुत पजीराई मिली और अवाम ने इस सॉन्ग को बहुत पसंद किया। 17 जुलाई 2004 में आतिफ असलम ने अपना एक और एल्बम रिलीज़ करवाया जिसका नाम था जलपरी। इस 11 गाने वाली सोलो एल्बम को पाकिस्तान के नामवर प्रोड्यूसर सलमान अब्दुल गफूर ने प्रोड्यूस किया। ये उस वक़्त सुपरहिट एल्बम रही थी। इस एल्बम को लेक्स अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद साल 2006 में दूसरा एल्बम रिलीज हुआ जिसमें टोटल 18 ट्रैक थे। ये एल्बम इतना वायरल हुआ कि इसे भी कई अवार्ड से नवाजा गया। इस एल्बम के रिलीज होने के कुछ ही दिनों बाद आतिफ असलम ने फैसला कर लिया कि वो अब बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखेंगे। इतना ज़्यादा इनके पास टैलेंट होने के बावजूद वो समझते थे कि मैं कई लोगों तक अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा रहा। इन्हें इस बात की समझ आ गई थी कि बॉलीवुड के ज़रिए मास्टर एडिशन तक पहुंच सकते हैं। आतिफ असलम ने बॉलीवुड में अपने कैरियर का आगाज़ वो लम्हे सॉन्ग से किया। 2006 में बॉलीवुड की फिल्म बस एक पल में सॉन्ग तेरे बिन गाया। ये ऐसा सॉन्ग था कि भारत समेत पाकिस्तान और पूरी दुनिया में वायरल हो गया। लोग आतिफ असलम को जानने लगे। 2008 में फिर मेरी कहानी रिलीज़ हुई जिसमें टोटल 12 ट्रैक्स थे। उसके बाद कई बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई और उसमें आतिफ असलम के सॉन्ग के लिए ही उनको हायर किया गया। आतिफ असलम को एडियल अवार्ड से भी नवाजा गया जो कि उनकी ज़िंदगी का हसीन लम्हा था। इसके बाद अजब प्रेम की गज़ब कहानी जब रिलीज़ हुई तो उसमें 2 सॉन्ग थे, तू जाने ना, तेरा होने लगा हूँ। ये सॉन्ग आज भी हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री की प्लेलिस्ट का हिस्सा है। 2010 में आतिफ असलम का पंजाबी ट्रैक भी रिलीज़ हुआ जिसका टाइटल था रोना छड़ दिता, जिसे पंजाबी फिल्म मेल करा दे रबा में लॉन्च किया गया। सॉन्ग और मूवी दोनों हिट हो गए और इंडिया पंजाब की तरफ से आतिफ असलम को बेहद सपोर्ट किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी मूवीज़ के लिए आतिफ असलम ने बेशुमार सॉन्ग गाए। आज भी आतिफ असलम ब्रांड हैं और इनका सितारा अरूज पर है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।